जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, दो टॉपिक है। एक टॉपिक मैं बाद में कवर करूंगा, जो अभी का टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, जिसके लिए सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बहुत मायने रखते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। जैसा नाम है, प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया, ग्रामीण मतलब गांव का, आवास मतलब रहने योग्य जो योजना है वो इस योजना का मेन लक्ष्य है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कोई नया नहीं है, लेकिन इस नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1 अप्रैल 2016 से ही ऐसी स्कीम आई। इसके पहले स्कीम थी, इसका पुराना नाम इंदिरा आवास योजना है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा आवास योजना, ये तो उनके बेटे जो राजीव गांधी उन्होंने लाया था। ठीक है, कब लाया था? 1985। इसका मतलब कि आवास योजना कोई नया नहीं है। इंदिरा आवास योजना 1985 से ही चल रहा है। उसका रीनेम किया गया और नई पॉलिसी, कुछ नए अमेंडमेंट के साथ लाया गया। 1985 में राजीव गांधी ने सबसे पहले इंदिरा आवास योजना लाया था। इसके बाद एक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, किसके अंतर्गत आता है? रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उसके बाद ये लाया किसके लिए? जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने भी गरीब लोग हैं जो बीपीएल के अंदर में आते हैं, उनके लिए लाया गया, जो गांव गांव में निवास करते हैं, ग्रामीण में जो निवास करते हैं। तो ये हुआ क्या, इस योजना के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ को सम्मेलन किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। हमने पढ़ा था कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें क्या हुआ था कि जो लक्ष्य रखा गया था पूरे भारत को साफ सुथरा रखने का। इसमें उज्ज्वला योजना भी आया था, जिसमें के बाद एलपीजी गैस कनेक्शन लोगों को दिया गया था कि जो भी इमिट होते हैं, धुआं होते हैं, जो महिलाओं के लंग्स में जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, उसको रोकने के लिए एलपीजी गैस सारे जितने भी लेडीज़ थे घर को क्या किया गया, कनेक्शन दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का प्रोविजन किया गया था कि जो घर बनेंगे ये सारी सुविधाएं, बेसिक चीज़ उनको मिलेंगे। तो इस योजना में फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस दिया जाता था, फाइनेंशियल कितना, तो 70,000 रुपया प्लेन एरिया के लिए। ये बाद में बदला मैं उसको बताऊंगा। स्टार्टिंग में 70,000 रुपया प्लेन एरिया, मतलब कि जो प्लेन है, हिली जहाँ नहीं है, और 75,000 रुपया 75,000 रुपीज़ हाईलैंड एरिया या नॉर्थ ईस्ट एरिया को दिया जाता था। कितना? 75,000 रुपीज़। ओके, ये स्टार्ट जो किया था, हमने देखा कि 1985 में ये स्टार्ट हुआ था इंदिरा आवास योजना। ये जनरली किस नाम से जाना जाता था? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत इसको कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता था, जो RLEGP कहलाता है। इसका फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके तहत इसका कंस्ट्रक्शन दिया गया और लोगों को, जो भी हेल्पलेस पीपल थे, जिनके घर कच्चे घर थे, उसको बनाने के लिए ऐसा किया गया। 1989 में क्या हुआ? यही प्रोजेक्ट जो था, 1985 का जो प्रोजेक्ट था, 1989 में इंदिरा आवास योजना जो है मर्ज कर दिया गया, जिसे जवाहर रोजगार योजना भी उसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना को भी इस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन किए जाते थे उसमें क्या होता है, ये रोजगार देते थे कि उस कंस्ट्रक्शन करने में जितने भी लेबर वगैरह क्या रोजगार मिलता था। ठीक है, 1993 और 1994 में क्या हुआ कि पहले सिर्फ SC/ST वालों को ही क्या प्रोविज़न दिया जाता, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, गरीब थे, और SC और ST थे। लेकिन बाद में ये प्रोविज़न नॉन SC/ST को भी दिया गया। कब से? 1993 और 1994 से ये दोनों को दे दिया गया। नॉन SC/ST वाले को भी प्रोविज़न मिला। बात करते हैं 1995 और 96 में क्या हुआ था कि जितने भी युद्ध में लड़े हुए, जितने भी वीर गति प्राप्त किए हमारे वायु योद्धा और आर्मी और नेवी, या उसके अलावा जितने भी डिफेंस पर्सनल थे, उन्हें क्या किया गया कि उनके जो विडोज थे और नेक्स्ट ऑफ कीन को इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया गया, उनको प्रोविज़न दिया गया, उनको ज़मीनें और बिल्डिंग, जो भी घर बनाते थे उनको में या सुविधा दिए गया, उनको असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाने लगा। पर्पस क्या था प्रधानमंत्री आवास योजना का? तो सबसे पहला फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने देख लिया। स्टार्टिंग में 70,000 रुपया दिया जाता था, किसको? प्लेन एरिया के लिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हाईलैंड एरिया को 75,000, ये बढ़कर 70,000 को 1.2 लाख कर दिया गया, और 75,000 जो हिली एरिया था उसको 1.3 लाख कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.3 लाख किसके लिए है? तो जो हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट वाले को। पर्पस ये था कि जितने भी टेम्पोररी और कच्चा हाउस है उसको बदलकर पक्का हाउस करने का। ठीक है, सबसे पहला पर्पस फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोगों को जो
सक्षम नहीं है कि अपने घर को बना सके, अच्छा कर सके। और दूसरा का टेम्प्रोरी और कच्चा हाउस को पूरी तरीके से ख़त्म करने का पर्पज़ था, और इसका एम था कि 2017 तक ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया आवास सॉफ्ट, आवास मतलब घर रहने का, आवास सॉफ्टवेयर बना, जिसमें का पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है कंप्लीट। 1.2 लाख फॉर रूरल फ्रॉम 70,000। पहले 70,000 में जैसा भी बताया 70,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 1.2 लाख रुपया दिया गया। ओके, किसके लिए? तो प्लेन एरिया वालों के लिए। हिली एरिया वालों के लिए कितना हमने बोला था? 1.3 लाख। ओके, उसके अलावा क्या 12,000 रुपीज़ जो है किस्त में क्या टॉयलेट बनाने के लिए मिलता था हमको, कि अपने घर में टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो 12,000, जैसे हमने सुना था ना कि ओपन जो जाते हैं शौचालय वगैरह, उसको ख़त्म करने के लिए, घर में ही टॉयलेट का प्रावधान करने के लिए 12,000 रुपया प्रत्येक घर को दिया गया। उसके अलावा अगर फिर भी आपको कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए कि आपको 1.2 1.3 लाख में नहीं हो पा रहा, तो 70,000 तक आप लोन ले सकते हैं। 70,000 तक आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, 2 फेज में किया गया। पहला भारत निर्माण फेज 1 में किया गया, भारत निर्माण फेज 2 में किया गया। अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज वालों के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। कॉस्ट शेयरिंग की अगर किसी को भी देना है, जो प्रोजेक्ट में जो पैसे अलॉट हुए हैं, इसमें हमारा सेंटर और स्टेट कितना रेशियो को अपने पास रखेगा, तो इसमें सेंटर का जो योगदान होगा प्लेन एरिया के लिए 60% होगा। ठीक है, और 40% किसी लोग स्टेट देगा। इसका मतलब अगर 1 लाख अगर हम इशू करेंगे, तो जो 60,000 होगा ये सेंटर देगा, और 40,000 कौन देगा? स्टेट देगा। ओके, ये प्लेन एरिया के लिए, क्योंकि प्लेन एरिया जितने भी हैं नॉर्मली वहाँ पर मुख्यमंत्री काम करता है, वहाँ पर जनरली क्या करते हैं, ये स्पेशल स्टेट में नहीं आता है। लेकिन जहाँ नॉर्थ ईस्ट या हिली एरियाज को हम कहाँ रखते हैं? स्पेशल स्टेटस में रखते हैं। वहाँ पर सेंटर ही वहाँ काम करता है। सेंटर कितना, यानी 90% कौन देगा? सेंटर देगा, और 10% ओनली कौन देगा? स्टेट देगा। ओके, हमने जैसा भी बता दिया कि 1.3 लाख रुपीज़ हिली एरिया के लिए आगे प्रोविजन किया गया। जब बात करेंगे सारे रूरल का बात किया, अब अर्बन का बात किया जाए तो 25 जून 2015 से क्या किया गया? सेम चीज़ को अर्बन के लिए भी लागू किया गया। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल सेक्शन में वहाँ लागू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट पहले से रूरल में चल रही थी, लेकिन अर्बन के लिए सिर्फ 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन काम किया था? रूरल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अर्बन के लिए कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, इसको 4 वर्टिसेज में बांटा गया, 4 मेन पर्पस के लिए बांटा गया। पहला, इंसाइटिव स्लम डेवलपमेंट, जितने भी शहर में रहने वाले स्लम्स हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं ना, उनको पूरी तरीके से हटा के उनको अलग एक पक्का हाउस देने का, जिसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल, ये प्रावधान किया गया। पहला का इंसाइटिव स्लम डवेलर्स के लिए काम किया गया। दूसरा, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जैसे आपका खाता है, आपको अपने घर का रिपेयर करवाना है, उसको पक्का बनवाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि अपना जो आपका बैंक अकाउंट है उसको लिंक करवाइएगा। ठीक है, तो एक लिंक करने से आपका जो सरकार क्या करेंगे, आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्या करेंगे? सब्सिडी भेज देंगे, जो अमाउंट है वो भेज देंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप अकेला कोई नहीं करना चाहते, तो किसी सोसाइटी के अंतर्गत, किसी कंबाइंड पार्टनरशिप के अंतर्गत अपने घर और बिल्डिंग को क्या मॉडिफाई करा सकते हैं। जनरली शहर में क्या होते थे, फ्लैट वगैरह रहते थे, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पार्टनरशिप कर अपने जो बिल्डिंग्स या घर को क्या कर सकते हैं, पक्का करके उसको मॉडिफाइड करा सकते हैं। चौथा, क्या बेनिफिशियरी इंडिविजुअली हाउस कंस्ट्रक्शन हिमाचल, और ये हमने ये देखा पार्टनरशिप। अब यहाँ इंडिविजुअल सिंगल हमारा घर है, सपोज हम उसे कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार से ये बेनिफिट डायरेक्ट इंडिविजुअल ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जरूरी क्या है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके पहले ही प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि अकाउंट सारे को अकाउंट खुलवा दिया गया था बैंक में, जिसके कारण ये काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सुविधाएं, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। तो हमने इस टॉपिक में देखा कि इससे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना काम करता है, किस तरह से इसका बैकग्राउंड था और धीरे धीरे कैसे इम्प्रूवमेंट किया। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, खासकर रूरल में पक्का हाउस तो अब मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था तो शौचालय में हुआ था। शौचालय में इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम जो पीपल है गांव के, वो शौचालय खुले में जाते थे, जिसके लिए सरकार को समझ में आया, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी का ये सपना को पूरा किया। महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा जो खुले शौच का जो है ये प्रावधान खत्म होकर सभी के अपने इंडिविजुअल शौचालय होंगे, कहाँ? अपने घर में। तो इसका प्रावधान कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के सपना को पूरा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, इस प्रकार अगला टॉपिक हम देखेंगे सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे बने रहिए,
लाइक कीजिए अगर आपको पसंद रहा हमारा चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।